बीजेपी के अंदर आखिर है क्यों? राजीव जी, बीजेपी के अंदर जो बेचैनी है उसकी वजह राहुल गांधी की सक्रियता और राहुल गांधी द्वारा बनाई जा रही कांग्रेस। आपको याद होगा, आपके साथ ही मैंने एक डिबेट में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू, तब मैंने कहा था कि जब ये यात्रा खत्म होगी तो इस देश को एक नया मिलेगा और नई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मिलेगी। राहुल गांधी अपनी खुद की नई कांग्रेस बना रहे हैं। वो पिछली सारी कांग्रेस को भूल अपना एक नया संगठन, अपने नेता, अपना एक पूरा ग्रुप समूह सब बना रहे हैं। और उस कांग्रेस के निर्माण में ही मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो चिंता है वो इस राहुल गांधी की के तेवरों की है। मोर्चों पर कांग्रेस पार्टी हमेशा पिछड़ती रही थी। वे सारे मोर्चे एक एक करके कांग्रेस पार्टी ने ठीक कर लिए हैं, सजा संवार लिए हैं। मिलिट्री साइंस में एक शब्द होता है ट्रेंच वारफेयर, खाई युद्ध कला। मैं सैन्य विज्ञान का विद्यार्थी हूं। तो राहुल गांधी की कांग्रेस अब खाई युद्ध कला में रही है कि आप हमलावर होंगे, खाई में मुकाबला किया जाएगा और फिर मुंडी निकालकर हमला जाएगा। गांधी और प्रियंका गांधी के जो हमले हैं वो 2024 के आसन्न विधानसभा चुनाव और 24 का लोकसभा चुनाव दोनों के लिए भारतीय जनता पार्टी को खतरा दिखाई दे रहे हैं। ये सारे तेवर, मध्य प्रदेश का आपने जिक्र किया, मैं मध्य प्रदेश में ही हूं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, स्वाभाविक है तीनों राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार है। इसके बावजूद मध्य प्रदेश में नहीं, 15 महीने रहकर गुजर गई, लेकिन भाई को यहां बहुत आसान सी जमीन दिखाई नहीं दे रही है। कर्नाटक का परिदृश्य हम लोग लगातार देख ही रहे हैं। वहां भी भारतीय जनता पार्टी सहूलियत और सहज स्थिति में नहीं है। इसलिए जो प्रत्याक्रमण है बीजेपी का और उनके पूरे तंत्र का, उनकी सोशल मीडिया टीम का, पूरी अक्षौहिणी सेना उनकी जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की, उसका वो इसी बात को लेकर है कि राहुल गांधी कहीं फिनिक्स की तरह अपनी राख में से खड़े न हो जाए। इसलिए जिस राजघाट पर किसी को भी सत्याग्रह करने की अनुमति है वहां धारा 144 लगा दी जाती है। सत्याग्रह को दुराग्रह कहा जाता है। आजादी के बाद से अब तक राजीव जी, ऐसा कौन सा विपक्षी दल होगा जिसने राजघाट पर धरना नहीं दिया होगा? कांग्रेस की सरकारों में या इससे पहले की गैर कांग्रेसी सरकारों में। मुझे स्मरण नहीं, कम से कम 33 साल से पत्रकारिता में हूं, कि किसी विपक्षी दल के सत्याग्रह को दुराग्रह कहा गया हो। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने वहां पर प्रार्थना की। कोई भी बैठ सकता है, कोई भी सत्याग्रह कर सकता है, लेकिन धारा 144 राजघाट पर लगाना, उसे रोकने की कोशिश करना, हर तरह से नाकेबंदी करना, संसद का बाहर निकाल दिया जाना, जितने तरीके के बोलने के अभिव्यक्ति के माध्यम है उन सब पर अंकुश लगाना, मेरे और आपके ऊपर भी, ये बताते हैं कि वो जो शब्द प्रियंका गांधी ने कहा है किसी व्यक्ति विशेष के लिए, शायद वो कहीं ना कहीं ठीक ही कहा है। और ये देश के लिए दुर्भाग्य और दुख का विषय है कि हमारे देश के मुखिया के लिए एक ऐसा संबोधन दिया जा रहा है जो सचमुच लज्जा का, शर्म का विषय है। मेरा इस पायदान पर सिर्फ इतना कहना है कि हमारी इस मुकाम पर नहीं पहुंची होती कि हमें अपने प्रधानमंत्री को कायर सुनना पड़ता, लेकिन सोचना उन्हें भी है कि उनके कर्म, उनके बोली बानी ऐसे क्यों थे कि आज उनके लिए कायर शब्द का करना पड़ता। ये आत्मलोकन, आत्मालोचन वे स्वयं का मीमांसा करें अपनी, और इस आरोप से मुझे कायर हैं। हम तो गर्व करेंगे, हमारा प्रधानमंत्री पराक्रमी है, चीन का नाम लेकर दिखाएं, आडवाणी के नाम पर, आडवाणी का नाम लेकर उत्तर दें सदन में, हम गर्व करेंगे हमारे प्रधानमंत्री। हम कहेंगे नहीं, प्रियंका गांधी ने बिल्कुल गलत बोला है, हमारा प्रधानमंत्री शून्य। ये हमारे लिए गौरव की बात होगी। यहाँ पे बैठे हुए मेरे मन में एक पुरानी बात आई। 32 साल पुरानी बात है। मई 1991 की बात है। मेरे पिता की शव यात्रा तीन मूर्ति भवन से निकल रही थी। अपनी मां के साथ और अपने भाई के साथ
हम एक गाड़ी में बैठे थे, सामने भारतीय सेना की एक ट्रक थी, फूलों से लदी हुई थी, उसके ऊपर मेरे पिताजी का शव था। थोड़ी देर काफिला चला, 5-10 मिनट चला, फिर राहुल कहने लगे मैं उतरना चाहता हूं। तो मां ने मना किया, उस समय सुरक्षा का भी बहुत वो था, तो मां ने कहा नहीं तुम उतर नहीं सकते। राहुल ने जिद की, नहीं मैं उतरूंगा। मैंने मां से कहा मां उतरने दो। राहुल गाड़ी से उतरा, उस सेना की ट्रक के पीछे खड़ा होके चलने लगा और 3 मूर्ति से लेके कड़ी धूप में अपने पिता के जनाजे के पीछे पीछे पैदल चलते 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 यहां पहुंचा। इस जगह से कुछ 400-500 गज दूर यहां पर मेरे शहीद पिता के अंतिम संस्कार मेरे भाई ने किए। सुनिए, वो चित्र मेरे दिमाग में अभी भी है, मेरे मन में है। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था। इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां आया। उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान करते हैं। कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है। लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों? मैं पूछना चाहती हूं क्यों? अरे कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है।